निष्फल हो जाता है। जब कोई स्त्री यह दिखाने लगे कि उसने कितने कठिन व्रत किए हैं और दूसरों को नीचा दिखाने लगे, तो यह ईश्वर की भक्ति नहीं बल्कि आत्म प्रशंसा कहलाती है। भगवान शिव को नम्रता, विनम्रता और भक्ति से किया गया समर्पण प्रिय है। व्रत का उद्देश्य शरीर को संयमित करना और आत्मा को शुद्ध करना होता है, न कि दिखावा करना। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग दूसरों से कहते हैं, तुमने व्रत नहीं रखा, अरे मैं तो फलाहार कर रही हूं। यह भावना गलत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास करता है वह शांत, मृदुभाषी और सेवाभावी रहता है। उसकी भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। इसीलिए सावन में व्रत रखने वाली महिलाओं और कन्याओं को चाहिए कि वे न केवल अपने आहार बल्कि अपनी वाणी और व्यवहार को भी सात्विक रखें। याद रखें, भगवान शिव तांडव के देव हैं, लेकिन वे भक्तों की नम्रता और करुणा के भाव पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। करें, सावन मास केवल बाहरी आचरण की शुद्धता का नहीं बल्कि आंतरिक भावनाओं और वाणी की भी पवित्रता का समय होता है। इस पावन माह में भगवान शिव की पूजा करने वाली महिलाओं और कन्याओं को चाहिए कि वे किसी भी हालत में झूठ ना बोले। झूठ बोलना एक पाप है और यह पवित्रता को नष्ट कर देता है। साथ ही कटुवाणी यानी किसी को ताना मारना, गाली देना, व्यंग करना या क्रोध में कठोर शब्द कहना, यह सब इस मास में वर्जित है। ऐसे शब्द दूसरों को आहत करते हैं और खुद के पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं। शिवजी को शांतिप्रिय है। वे त्रिकालदर्शी हैं और सच्चाई के संरक्षक भी हैं। इस महीने में विशेष रूप से मौन का पालन करना और कम बोलकर अधिक पूजा करना शुभ माना गया है। सुहागन स्त्रियां यदि संयम रखकर मधुर बोले, दूसरों की सराहना करें और विनम्र रहे, तो यह उनके व्रत को और भी प्रभावी बना देता है। झूठ और कठोर वाणी से शिव प्रसन्न नहीं होते। अतः सावन में न केवल आहार बल्कि अपनी भाषा और मनोवृत्ति को भी पवित्र रखें। पीरियड्स में पूजा ना करें। हिंदू परंपरा में मासिक धर्म को शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शारीरिक अशुद्धि का काल माना गया है। खासकर सावन मास जैसे अत्यंत पवित्र समय में, जब व्रत, पूजा और जप तप अधिक होता है, तब स्त्रियों को पीरियड्स के दौरान मंदिर जाना, शिवलिंग छूना या पूजन सामग्री तैयार करना वर्जित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह समय शरीर को विश्राम देने का होता है। इस दौरान मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी असंतुलित हो सकती है। कई शास्त्रों और स्मृतियों में यह स्पष्ट है कि मासिक धर्म के समय ईश्वर की बाह्य पूजा के स्थान पर आंतरिक स्मरण करना अधिक शुभ होता है। इसलिए महिलाएं इस समय केवल मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करें। महामृत्युंजय मंत्र या एयूएम नमः शिवाय का जप करें, लेकिन मूर्तियों को स्पर्श या पूजन विधि से दूर रहें। यह कोई भेदभाव नहीं बल्कि प्रकृति और शरीर की मर्यादा का पालन है। जैसे ही यह अवधि समाप्त हो, स्त्रियां पुनः स्नान कर पूर्ण श्रद्धा से पूजा कर सकती हैं। इससे उन्हें अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर तुलसी, हल्दी या केत की ना चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं अत्यंत विशिष्ट होती हैं। कुछ वस्तुएं विशेष रूप से वर्जित मानी गई हैं, जैसे तुलसी, हल्दी और केतकी का फूल। तुलसी देवी भगवान विष्णु को प्रिय हैं, लेकिन शिव को नहीं अर्पित की जाती। एक कथा के अनुसार तुलसी जी ने भगवान विष्णु से विवाह की कामना की थी और शिव को उन्होंने अस्वीकार किया था, इसीलिए वे शिव को अर्पण नहीं होती। इसी प्रकार हल्दी का प्रयोग स्त्रियों के सौंदर्य और सौभाग्य में होता है और यह स्त्रियों की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। भगवान शिव सन्यासी हैं, वे वैराग्य के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। केतकी का फूल तो विशेष रूप से शापित है। एक कथा में केतकी ने ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था, जिसके कारण शिव ने उसे शाप दिया कि अब से तुम मेरी पूजा में स्वीकार नहीं की जाओगी। इन नियमों का पालन न करने से पूजा निष्फल हो सकती है। इसलिए सावन में स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल बेलपत्र, दूध, जल, भांग, धतूरा और सफेद पुष्प ही अर्पित करें। बिना स्नान किए रसोई और पूजा ना करें। सावन मास में शरीर और मन की शुद्धता सर्वोपरि होती है। यदि कोई स्त्री बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करती है या पूजा करती है, तो यह धार्मिक दृष्टि से अपवित्रता मानी जाती है। रसोई देवता अन्नपूर्णा माता का स्थान होता है और वहां स्वच्छता का विशेष महत्व है। बिना स्नान किए
पकाया गया भोजन आध्यात्मिक दृष्टि से अशुद्ध होता है। इसी प्रकार यदि कोई बिना स्नान किए भगवान शिव की पूजा करती है तो पूजा में शुद्धता का भाव नहीं रह जाता। खासकर सावन में जब शिव उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है, तब शारीरिक स्वच्छता को लेकर और अधिक सतर्क रहना आवश्यक हो जाता है। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि मानसिक तैयारी भी होती है। जैसे ही हम जल से स्नान करते हैं, हमारी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंचती है और हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। अतः स्त्रियां सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और फिर ही रसोई या पूजा कार्य करें। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का वास होता है। पति या बुजुर्गों से कटुता ना करें। सावन मास में पति के संबंधों में मधुरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह महीना शिव पार्वती के विवाह और प्रेम का प्रतीक है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार की कटुता, कलह या वाणी से आहत करने वाले व्यवहार से बचना चाहिए। सुहागन स्त्रियों के लिए यह समय विशेष फलदायक होता है यदि वे पति को सम्मान, प्रेम और सेवा भाव देती हैं। यदि इस समय पत्नी पति से झगड़ा करती है, उन पर गुस्सा करती है या उनका अपमान करती है, तो यह देवी, पार्वती और शिव दोनों का अनादर माना जाता है। इसी तरह घर के बुजुर्गों जैसे सास ससुर, माता पिता या बड़े भाई बहन से कटु व्यवहार, ऊंची आवाज में बात करना या तिरस्कार करना, यह सब पाप की श्रेणी में आता है। सावन में जितनी अधिक विनम्रता और सेवा का भाव होगा, उतना ही घर में सुख और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। इसीलिए स्त्रियां अगर पूरे मन से शिव पार्वती की तरह प्रेम और सम्मान का भाव रखेंगी तो उनके जीवन में सौभाग्य स्थायी रहेगा। शिव पार्वती की मूर्तियों के बीच दूरी ना रखें। पूजा स्थल पर शिव और पार्वती की मूर्तियां या चित्र एक साथ रखें और उनके बीच कोई वस्तु ना रखें। कई बार लोग अनजाने में शिव पार्वती की मूर्तियों को दूर दूर रखते हैं या बीच में अगरबत्ती, दीपक या फूल रख देते हैं। ऐसा करने से यह प्रतीक बनता है कि उनके बीच दूरी है, जो वैवाहिक जीवन में भी मनमुटाव का कारण बन सकता है। खासकर जब सुहागनी स्त्रियां या कन्याएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं तो यह भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें एक सजीव युगल के रूप में देखा जाए। शिव पार्वती का संयोग प्रेम, त्याग और स्थिरता का प्रतीक है। अगर पूजा करते समय उनकी एकता को बाधित किया जाता है तो उससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और रिश्तों में दरार का संकेत भी माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि मूर्तियां साथ में हों और एक दूसरे की ओर मुख किए हों। इस बात का ध्यान रखना केवल पूजा की शुद्धता नहीं बल्कि वैवाहिक सौहार्द और भावनात्मक एकता का प्रतीक भी है। चलिए अब जान लेते हैं सावन में भी कौन सी खास सामग्री है जिन्हें हर सुहागन को जरूर धारण करना चाहिए, यानी कि जरूर पहनना चाहिए, जिससे माता पार्वती और भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। व्यक्ति माता बहनों की मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है और माता अंबे का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में स्थायी निवास बना देती है। चलिए जान लेते हैं। एक बिंदी सावन में माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी सौभाग्य, शुद्धता और तीसरी आंख का प्रतीक मानी जाती है। विशेषकर हरे, लाल या सिंदूरी रंग की बिंदी स्त्री के सौंदर्य को निखारती है और शिव पार्वती की कृपा का संकेत होती है। बिंदी को आज्ञा चक्र का केंद्र माना गया है, जहां ध्यान केंद्रित होता है। बिंदी लगाने से मानसिक शांति और ध्यान में वृद्धि होती है। सावन में हरे रंग की बिंदी पहनने से सुख शांति बनी रहती है और विवाह योग्य कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति का योग बनता है। 2 सिंदूर विवाहित स्त्रियों के लिए सौभाग्य का प्रतीक है। यह मांग में लगाया जाता है और पति की लंबी उम्र, प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है। सावन में हरे वस्त्र और लाल सिंदूर का मेल विशेष शुभ माना जाता है। यह श्रृंगार भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती जी को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि सावन में प्रतिदिन सिंदूर लगाकर शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है। सिंदूर ऊर्जा का प्रतीक भी है और यह मस्तिष्क में सकारात्मकता उत्पन्न करता है। 3 काजल न केवल आंखों की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि बुरी नजर से बचाने वाला माना गया है। सावन में विशेष रूप से काजल लगाना शुभ होता है क्योंकि यह स्त्री के नेत्रों की आभा को उभारता है और उसके सौंदर्य को पूर्णता देता है। साथ ही
पारंपरिक मान्यता है कि आंखों में काजल लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आकर्षण की शक्ति आती है। सावन के दिनों में हरे या प्राकृतिक अवयवों से बने काजल का प्रयोग करना लाभकारी होता है। चूड़ियां चूड़ियां स्त्री के हाथों की शोभा है और विशेष रूप से हरी चूड़ियां सावन मास में अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। हरा रंग जीवन, हरियाली, प्रेम और उर्वरता का प्रतीक है। सावन में हरी चूड़ियां पहनने से शिव पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। यह व्रत प्रेम और स्थायित्व का प्रतीक है। चूड़ियों की खनक से घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह मां लक्ष्मी जी को भी प्रिय मानी जाती है। कुंवारी कन्याएं यदि सावन में हरी चूड़ियां पहनें तो उन्हें शीघ्र योग्य वर की प्राप्ति होती है। मांग टीका स्त्री के माथे के मध्य भाग में पहना जाता है, जो अज्ञात चक्र या तीसरी आंख का केंद्र होता है। यह शिव पार्वती की एकता का प्रतीक होता है और स्त्री के मानसिक संतुलन को दर्शाता है। सावन में मांग टीका धारण करने से स्त्री की आभा और तेज बढ़ता है। यह श्रृंगार पति के सौभाग्य और दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक भी है। धार्मिक दृष्टि से यह शिव और शक्ति के मिलन का बिंदु माना जाता है, जिससे मानसिक ऊर्जा और आत्मबल प्राप्त होता है। छह नथ नाक की बाली नथ स्त्री की नासिका में पहना जाने वाला आभूषण है, जो नारीत्व और सौंदर्य का प्रतीक होता है। सावन में नथ पहनने से सुहाग की रक्षा होती है और दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बना रहता है। नथ का संबंध सांस से भी होता है और माना जाता है कि यह शरीर में प्राण वायु के प्रवाह को नियंत्रित करता है। पारंपरिक मान्यता है कि सावन में नथ धारण करने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और स्त्री को दीर्घकालिक वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। 7 झुमके कान के आभूषण कानों में पहने जाने वाले झुमके स्त्री के श्रृंगार का प्रमुख अंग है। यह सौंदर्य के साथ साथ शास्त्रों में एकोचित ध्वनि और ऊर्जा संतुलन के लिए भी आवश्यक माने गए हैं। वाणी में माधुर्य आता है और उसका रूप निखरता है। सावन में झुमके पहनकर जब स्त्री शिव पार्वती की पूजा करती है तो वह भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत होकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करती है। झुमके विवाह, संगीत, सौंदर्य और मंगलता का प्रतीक होते हैं। मोटिवेशन भी है। कुमारी कन्याएं भी इस समय सुंदर हार पहनकर सौंदर्य के साथ देवी भाव को दर्शाती हैं और माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। 9 अंगूठी। अंगुलियों में पहनी जाने वाली अंगूठी केवल श्रृंगार ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। सावन में सोने, चांदी या पीतल की अंगूठी धारण करना शुभ फल देता है। विशेष रूप से अनामिका अंगुली में पहनी अंगूठी वैवाहिक प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। अंगूठी आत्मविश्वास बढ़ाती है और स्त्री के हाथों की शोभा को बढ़ाती है। सावन के सोमवार को पूजा के समय इसे धारण करने से शक्ति और आभा बढ़ती है। 10 चूड़ीदार बाजूबंद। बाजूबंद या बांसुरी बाह पर पहना जाने वाला पारंपरिक आभूषण है, जो स्त्री के बाहुबल और प्रेम को दर्शाता है। सावन में बाजूबंद पहनना पार्वती माता के श्रृंगार का अनुकरण माना जाता है। ये नारीत्व, सज्जनता और भक्ति का प्रतीक है। ये स्त्री के तन और मन दोनों की ऊर्जा को केंद्रित करता है। व्रत करते समय बाजूबंद पहनने से स्त्री की उपासना भाव और आकर्षण में वृद्धि होती है। साथ ही ये श्रृंगार प्रेम की सुरक्षा का संकेत भी देता है। 11 पायल, अलता या घुंघरू वाली पायल। पायल स्त्री के पैरों में पहनने वाला एक शुभ आभूषण है। सावन मास में पायल पहनना विशेष मंगलकारी माना गया है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और मधुर ध्वनि का संचार होता है। घुंघरू की मधुर आवाज वातावरण को सात्विक बनाती है और इसे देवी लक्ष्मी को भी प्रिय माना गया है। पायल पहनकर स्त्री जब शिवालय जाती है तो उसकी प्रत्येक पग ध्वनि भक्ति की लय बन जाती है। साथ ही ये दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और सौंदर्य का भी प्रतीक मानी जाती है। सावन का महीना आस्था, भक्ति और सौंदर्य से भरा हुआ होता है। इस समय स्त्रियों का श्रृंगार भी सिर्फ सजने संवरने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी जुड़ा होता है। खासकर चांदी की पायल और बिछिया का पहनना इस महीने में बेहद शुभ माना जाता है। चांदी की पायल जहां स्त्रियों के सौंदर्य को निखारती है, वहीं इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति भी बनी रहती है। वहीं बिछिया, जो विवाहित स्त्री की पहचान मानी जाती है, सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि वैवाहिक जीवन की मजबूती और पति की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक होती है।
इसे विवाह के बाद पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। आयुर्वेद की माने तो बिछिया पहनने से स्त्रियों के प्रजनन अंगों पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। जब कोई स्त्री सावन के महीने में बिछिया पहनकर व्रत रखती है तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और शिव पार्वती की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। ये श्रृंगार माता गौरी को भी अत्यंत प्रिय है और घर में सुख शांति का संचार करता है। इसी तरह पैरों में लगाया जाने वाला महावर या अलता भी स्त्रियों के श्रृंगार का बेहद खूबसूरत हिस्सा होता है। इसकी लाल रंगत सिर्फ पैरों को ही सुंदर नहीं बनाती, बल्कि ये सौंदर्य, ऊर्जा, प्रेम और शुभता का प्रतीक होती है। सावन में जब स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा करती हैं तो अलते से सजे हुए पैर उन्हें एक देवी की तरह दर्शाते हैं। ये सौभाग्य का संकेत होता है और विवाहिता स्त्री की पूर्णता को दर्शाता है। इस अलते की रंगत से वातावरण में एक अलग ही सकारात्मकता फैलती है। सावन में हरे वस्त्रों और पारंपरिक श्रृंगार के साथ जब स्त्रियां इत्र या किसी सुगंधित द्रव्य का उपयोग करती हैं तो उनकी आभा और भी बढ़ जाती है। ऐसी पवित्र खुशबू सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी प्रसन्न करती है। पूजा में मन एकाग्र होता है और भक्तिभाव और गहरा हो जाता है। भगवान शिव को वैसे भी चंदन, गुलाब और केवड़ा जैसी सुगंधें बहुत प्रिय हैं। इसलिए अगर स्त्रियां इन सुगंधों को अपने श्रृंगार में शामिल करें तो ये आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है और आत्मिक शुद्धि का अनुभव कराता है। इसलिए सावन के इस पावन महीने में जब स्त्रियां इन छोटे छोटे श्रृंगारों को श्रद्धा और आस्था के साथ अपनाती हैं तो न केवल वे सुंदर और आत्मविश्वासी महसूस करती हैं, बल्कि उनके जीवन में सुख, सौभाग्य और शिव कृपा का वास भी होता है। भक्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, एक बार जोर से बोलो पार्वती पते। हर हर महादेव। तो आज हम आपको एक ऐसी दुर्बल जानकारी बताने वाले हैं। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक पड़ने वाला सावन माह के दिनों में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब तो आज हम आपको प्रगति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अगर आप इन पौधों की जड़ सावन माह के दिनों में हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर में आते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। भक्तों में माता रानी की सौगंध खाता हूं। अगर आपने इस वीडियो को करके हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो कि भक्ति उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो सावन माह है वह 11 जुलाई से 9 अगस्त में पड़ रहा है। यह सावन में बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है। पहली बार ऐसा सावन मार्ग दौरान पड़ी है। यह सावन माह 172 वर्षों बाद आएगा, जब तक हमारा कुछ पता नहीं कि क्या होगा। अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो शिव जी की कृपा से आपको अप्रदान या सुखी प्राप्ति होगी। अब तो आज हम आपको जो जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी पिक कहते हैं। यूं कि काहे की संजीवनी बूटी के समान है, इसीलिए इस जड़ी बूटी को मालूम क्यों समझने की भूल मत करना। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखें जय शिव शंकर और लिखें जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। बस तो चलिए आज जान लेते हैं। भक्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि यह पौधा देखने में बहुत ही सतारा है, लेकिन इसके गुण और भी छात्र हैं। अगर यह आपके घरों में आप पास में है तो इसे साधारण पत्र समझ करके देखने की भूल मत करना। इसको जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक उपयोग किस प्रकार से, इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर हां यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से अब इस पौधे की पूजा कर उठाना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं कि पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपकी आगे फटी की फटी रह जाएगी। बिल्कुल कि आपको भी दर्द हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज ही हमारे बीच में हैं जो कि हम हैं, कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं।
देखिए, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह ऐसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हो सकता है। आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और ऐसे मार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह उल्टा चलता है, इसके कि जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधों के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होते हैं। इनका पर जो बीज होता है, यह नीचे ले की तरफ होता है। यह उल्टा होता है, इसलिए इसे अप्पा मार्ग बोला जाता है। यह अपा मार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा, तो क्या यह हमारे लिए कीमती है? क्यों यह आज साधारण है? तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे सर्वप्रथम। तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वानस्पतिक प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम सावन के दिनों में कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। तब वहां हमें एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई, तो हमने उनसे बात में पूछा कि यह महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धि प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप शिव भगवान की प्रार्थना करते हैं, साधारण ना करते हैं, तो हमें यह बताएं, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताया कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना। आज की जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा, जंगल में रहने वाले जो भी सिर्फ की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में मीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा तुम में स्नान के द्वारा मिले थे, उसके बाद पर साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे पूछ लिया था, उन्होंने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उसके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उसके बीज का खिचड़ी बनाकर 2 चम्मच खा लेते हैं, तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। संस्कृत में हमें बताया कि 1 महीने तक हमें धूप और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक साधना करते हैं। उसे हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य साधना करके दिनों में भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है, तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम है जिससे कि प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल भी मां गंगा का वास होता है। और यहां भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की खुशबू ने उसकी जड़ में पड़ी थी। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक ब्लॉक होते हैं, आपके यहां कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो साथ यानी बुजुर्ग लोग हैं, जिनसे हम दूसरों के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, वह पुरानी है जो व्यक्ति है। काफी पुराने तो उसे व्यक्ति इसकी जड़ से शासन करते हैं, क्योंकि कहते हैं क्योंकि उसे जड़ में गंगा मैया का वास होता है, अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इसका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताएं। कितना चाहूंगा अगर इसकी जड़ का शासन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पायरियां है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण स्पष्ट डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टर दवा खा रहे हैं, फिर विधाता में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करें। मात्र से केवल इसके दर्शन करने मात्र से दांतों में जितना भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है जिसके कारण आपके दांतों में दर्द रहता है, वह दर्द इसके शासन करने से केवल 15 दिनों तक उसकी आपको रेगुलर कार्टून करना है।
2 से 3 दिन में उसके भूषण मिल में दर्द समाप्त हो जाएगा, तो उसे के दांतों में पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। दांतों में पीलापन है लोग जिनको माया पड़ते हैं। उनके खुद के ही परिवार के लोग मुझे ज्योति कर देते हैं। बेइज्जती का जिन लोगों को सम्मान करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातून पर जरूर करना चाहिए। शासन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है। हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं। श्री शिवाय टीवी चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किसी प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम मानक प्रयोग बता रहे हैं। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 7% सत्य होती है, क्योंकि यह चैनल सत्य घटना पर आधारित है। इसलिए हम आपको अपने मन की मनगढ़ंत नहीं सुनते। प्राचीन काल से जो चला आ रहा